हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। परमेश्वर के मार्गदर्शन को खोजना, इस श्रृंखला को जब हम बीते दिनों से चला रहे हैं, उसके लिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूं। इस श्रृंखला की सारी सीरीज के सारे भाग हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रॉफेट सचिन कांबळे मुंबई, इसमें आप देख सकते हैं। परंतु लगातार आपके साथ इस प्रकार की बातों को परमेश्वर के वचनों के साथ कहना मेरे लिए भी एक लाभदायक है। हम कई दिनों से कुछ बातों को परमेश्वर की ओर से जो सीख रहे हैं, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर हमारे जीवन में लगातार बड़े कार्य करते आया है और इसके द्वारा हम परमेश्वर की भलाई की बातों को अपने जीवन में समझने पाए। जो बातें परमेश्वर करना चाहता है, वो बातें अपने बच्चों से छुपा के नहीं रखता है। प्रभु जो भलाई की बातें अपने बच्चों के जीवन में करना चाहता है, वो किसी से छुपा के नहीं रखता, अपने बच्चों से छुपा के नहीं रखता है। इसी के लिए उसका जरिया को लेकर परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा, जैसे हम देखते हैं पुराने नियमों में, पुराने समयों में परमेश्वर ने भांति भांति से अपने संत लोगों से बातचीत किया। अब्राहम, मूसा, याकूब, इसहाक और ऐसे संत लोगों से, यहोशू, कालेब, इन लोगों से बातचीत किया। फिर परमेश्वर ने कुछ राजाओं को भेजा। परमेश्वर ने उनके जीवन में कुछ राजाओं को इसी के लिए भेजा कि उस राजाओं के द्वारा परमेश्वर अपनी प्रजा की देखभाल कर सके, अपने प्रजा के लोगों को अगुवाई कर सके और अपने प्रजा के लोगों को वो सारी बातें समझा सके जो बातें उनके लिए एक निर्देश के समान है। उनके लिए वो बातें समझा पाए जो उनके लिए एक सीख के समान है, या वे सारी बातें बताए जो उनके लिए अवश्य है। और उसके बाद परमेश्वर ने कुछ छोटे भविष्यवक्ताओं को भेजा। उसके बाद परमेश्वर ने कुछ बड़े भविष्यवक्ताओं को भेजा। और इन सब बातों को भेजने का कारण, परमेश्वर चाहते हैं कि अपने लोगों से वो बातचीत करे। अगर इब्रानी का लेखक को अगर देखिएगा तो वहां पर पहले अध्याय का पहला वचन को देखिएगा। इसी बातों को इब्रानी का लेखक भी पूरी पुष्टि करता है। इब्रानी की पत्री उसके पहले अध्याय के पहले वचन को देखिएगा। इब्रानी की पत्री पहले अध्याय पहला वचन, पूर्व युग में मतलब पुराने समय में परमेश्वर ने बाप दादा से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ता के द्वारा बातें किया, जिसको मैंने अभी आपको बताया। पर दूसरा वचन, और इस अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। मतलब जब परमेश्वर ने राजाओं को भेजा, भविष्यवक्ताओं को भेजा और कई एक लोगों को भेजा, तो मलाकी तक परमेश्वर बातचीत करते रहा। मलाकी से लेकर मत्ती का जो समय है वो 400 साल का समय है, 40 साल का समय। उस 40 साल तक परमेश्वर ने किसी से बातचीत नहीं किया। अभी लोगों के नजर में यह था कि शायद परमेश्वर किसी राजा को भेजेंगे, शायद परमेश्वर किसी भविष्यवक्ता को भेजेंगे, शायद परमेश्वर किसी अपने छोटे भविष्यवक्ता को भेजेंगे। परंतु परमेश्वर ने मानव जाति के लिए, मानव जाति की बातों को याद में रखते हुए अपना एकलौता पुत्र, अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा। प्रभु के नाम की महिमा। और यही मलाकी से मत्ती का समय जो है, इन 40 वर्षों में परमेश्वर ने किसी से भी बातचीत नहीं किया, डायरेक्ट अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा ताकि वो आम मनुष्य बनकर मनुष्य के साथ रहे, मनुष्य की पीड़ा और मनुष्य के दुख उठाए, क्रूस की मृत्यु को सहे और तीसरे दिन जी उठे। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। इसी के लिए परमेश्वर ने अपने मानव जाति से प्रेम रखने हेतु अपना एकलौता एक पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा, ताकि उसके द्वारा मानव जाति ना केवल उद्धार पाए परंतु परमेश्वर को मार्गदर्शन को प्राप्त करे। और इसी बातों को
परमेश्वर के मार्गदर्शन को और यही बातें जो है परमेश्वर के स्थित मार्गदर्शन में आती है। इसी बातों को हम कई एक दिनों से अलग अलग तरीकाओं में से देख रहे हैं कि परमेश्वर हमारे लोगों से किस प्रकार से बातचीत करेंगे, हमारे लोगों से किस प्रकार से परमेश्वर बर्ताव करेंगे। इन सभी बातों को हम देख रहे हैं और आज उसी में से परमेश्वर हमारे द्वारा बातचीत करने का और एक तरीका है स्वर्गदूत। हम आज उसी स्वर्गदूतों के बारे में हम कुछ बातों को सीखने वाले हैं, कुछ समझने वाले हैं, परंतु उसकी पृष्ठभूमि को हमें, स्वर्गदूतों की पृष्ठभूमि को पहले हम समझे। आज हम कलीसियाई के युग में हैं, अर्थात उसी काल में उस कलीसिया के समान जिसका हम उस पेंटिकोस्टल की उस कलीसिया के युग के समान है। मतलब हम जरूर उस अंतिम दिनों में है, परंतु कलीसिया के युग में है। और हम जानते हैं कि पेंटिकोस्टल की जो कलीसिया थी वो पवित्र आत्मा से भरकर जिस प्रकार से सामर्थी कार्य की, उसी कलीसिया के युग में आप और हम पाए जाते हैं। इसके लिए हमें समझने की आवश्यकता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। साथ ही साथ निश्चित रूप से हम पेंटिकोस्ट की कलीसिया की तुलना में अंतिम दिनों के अंत के निकट, अधिक निकट है। मतलब हम अंतिम दिनों के निकट भी है, इसको भी हम समझने की कोशिश करें, या हम उस अंतिम दिनों में है, इस बातों को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और स्वर्गदूत बाइबल के समयों के दौरान और आरंभिक कलीसिया के समय के दौरान आज भी कार्य करते हैं। मैं फिर से वही वाक्य को पढ़ता हूं, मैं फिर से, स्वर्गदूत बाइबल के समयों के दौरान और प्रारंभिक कलीसिया के समय के दौरान कार्य प्रणीत पहले भी थे और आज भी है। इसी बातों में हम कुछ बातों को समझ नहीं पाए कि जिस प्रकार से पहली कलीसिया में, आदि कलीसिया में भी स्वर्गदूतों की बातें थी, स्वर्गदूत उस कलीसिया में काम करते थे, उसी प्रकार से आज भी स्वर्गदूत इसी प्रकार से काम करते हैं, जिसको हमें समझने की आवश्यकता है। उसी इब्रानी का 1:14 को वचन पढ़िएगा। इब्रानी की पत्री 1 अध्याय के 14वें वचन को, वहां पर लिखा हुआ है, इब्रानी 1:14, क्या ये सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी गई है? अगर 13वें वचन को अगर हम देखते हैं तो स्वर्गदूत और स्वर्गदूत के बारे में लिखा हुआ है। और स्वर्गदूत जो है वे आपकी और मेरी सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं, और सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं जो उद्धार पाने वालों के सेवा करने के लिए, मतलब जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, ऐसे लोगों की सेवा करने के लिए भेजी गई वो आत्माएं हैं, जिसको हम समझने की आवश्यकता है। स्वर्गदूत क्या है, इसका स्पष्टीकरण अगर हम दे तो स्वर्गदूत जो है सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं और उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने के लिए भेजी गई हुई, उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने के लिए भेजी गई है। इसी के लिए हम इस बातों को याद रखें। इसके विषय में थोड़ा सा विस्तार से हम देखने की आवश्यकता है। कुछ बातों को मैं आपको कहूं और उसमें हम आगे जाए। हम पुराने नियम और नए नियम में देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को संदेश भेजने हेतु स्वर्गदूत का उपयोग करते थे, ताकि उन्हें मार्गदर्शन और उन्हें निर्देश दे, उन्हें प्रकट करे कि परमेश्वर क्या करने की योजना बना रहे हैं और परमेश्वर की ओर से प्राप्त मुलाकात का अर्थ समझाए। इस बातों को हम समझने पाए कि पुराने नियमों में और नए नियमों में भी परमेश्वर अपने संदेश देने के लिए स्वर्गदूतों को भेजते थे, ताकि लोगों को मार्गदर्शन मिले, उन्हें निर्देश मिले और उनके ऊपर ये बात प्रकट हो कि परमेश्वर जो है उसकी योजना, परमेश्वर के उद्देश्य
और परमेश्वर की मुलाकात और परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान की बातें भी लोगों तक पहुंची। इस काम के लिए स्वर्गदूत पुराने नियमों में और नए नियमों में दिए जाते थे। स्वर्गदूत हमारे लिए दिए जाने का कारण है परमेश्वर हमसे मुलाकात करना, परमेश्वर हमें निर्देश देना, परमेश्वर हमारे जीवन में बातचीत करना, परमेश्वर का किसी प्रकार का संदेश हमारे जीवन में प्राप्त होना। इन सारी बातों को परमेश्वर करने हेतु हमें स्वर्गदूत देते थे। कुछ वचन को अगर देखिएगा, मरियम को देखिएगा, मरियम के लिए जो यीशु की आत्मिक माँ थी, उसे आत्मिक माँ नहीं कहा जाएगा। लूका रचित सुसमाचार में देखिएगा, लूका 1 अध्याय 26 वचन से, लूका रचित सुसमाचार में 1 अध्याय 26 वचन से देखिएगा। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 26 वचन से। छठवें एक स्वर्गदूत अभी मरियम के पास जा रहे हैं। उस स्वर्गदूत का नाम जिब्राइल है। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नगर नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उससे कहा, उसके पास भीतर जाकर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू जिसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उससे कहा, उसको पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसीलिए वह पुत्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरे कुटुंबीय इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास आया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर यहाँ पर जिब्राइल नामक स्वर्गदूत जो परमेश्वर की ओर से संदेशवाहक बनकर उस मरियम के पास जाते हैं, और मरियम के जीवन में आने वाली परमेश्वर की खुशखबरी या परमेश्वर की योजना की पूरी बातें इस मरियम के जीवन में जिब्राइल स्वर्गदूत कहते हैं। और उसको इस प्रकार से परमेश्वर आगे चलकर उसके जीवन में क्या करने वाला है, उसकी सारी बातों को जिब्राइल स्वर्गदूत विस्तार से कहते हैं। कि वो ये कहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, तू गर्भवती होगी और तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि यीशु नाम का अर्थ अपने लोगों को उनके पापों से बचाने वाला या छुड़ाने वाला। इस प्रकार का अभिवचन स्वर्गदूत उस मरियम को देते हैं। परंतु मरियम इस प्रकार से परमेश्वर की योजना से डरती है, परंतु फिर स्वर्गदूत उसको इस प्रकार से समझाते हैं कि तेरे बल से नहीं होगा, तेरी सोच विचार से नहीं होगा, परंतु पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसके द्वारा ये परमेश्वर का पुत्र उत्पन्न होगा। और फिर मरियम ने अपने जीवन में इस बातों को समझाने के लिए स्वर्गदूत कहते हैं कि इसी प्रकार का अनुग्रह उसी के कुटुंब में एलिशिबा नामक एक स्त्री के ऊपर हुआ, उसका 6वां महीना है। और जब इस बातों को स्वर्गदूत ने सारे विस्तार से कहा, तब मरियम ने भी अपनी इस बातों को स्वीकार किया। यहाँ पर संदेश देने वाला स्वर्गदूत है,
परमेश्वर की योजना परमेश्वर की योजना मरियम के जीवन में परमेश्वर की योजना को किस प्रकार से करना है, ये कहने वाला स्वर्गदूत है। परमेश्वर उसके लिए जो योजना रखा है उस योजना को किस प्रकार से पूरा करना है, इसको कहने वाला भी स्वर्गदूत है। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। और एक व्यक्ति को हम देखते हैं उसी मत्ती की किताब में, देखिएगा पहले अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में मरियम के पति यूसुफ के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय 18 वचन से 24 वचन तक मैं पढ़ रहा हूं। यहाँ पर फिर से स्वर्गदूत जो है यूसुफ के पास चले जाते हैं। 18वां वचन, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई थी, तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती रह गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह उन बातों के सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले जाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसीलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने पास यहाँ ले आया। यहाँ पर यूसुफ की मरियम के साथ जब मंगनी हो गई थी तो यूसुफ को पता चला कि उसकी पत्नी मरियम गर्भवती है, और उनके इकट्ठे होने से पहले वो गर्भवती है बोलकर इस बातों को पता चला। उस समय पुराने नियमों में इस प्रकार की बातें व्यभिचार के द्वारा व्यभिचार कहा जाता था। शादी से पहले गर्भ रहना मतलब एक व्यभिचार की बातों को कहा जाता था, और ऐसे में उस स्त्री को पथराव के साथ मार दिया जाता था। अभी यूसुफ के मन में इस प्रकार से दुविधा है कि उसे मरियम को छोड़ देने की बातें उसके मन में चली आ रही है, क्योंकि वो उस मरियम को स्वीकार करने लायक नहीं समझ पा रहे हैं। शायद मरियम के उस बातों के ऊपर, उनके चरित्र के ऊपर कई एक प्रकार के संदेह यूसुफ के मन में होते होंगे। तब उसी समय परमेश्वर से संदेश प्राप्त कर एक स्वर्गदूत यूसुफ के पास आते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, स्वर्गदूत जब आते हैं तो हमें कुछ बातों का संदेश लेकर आते हैं, कुछ बातों का निर्देश देते हैं, कुछ बातों को सिखाते हैं, परमेश्वर के उद्देश्य को समझाते हैं, परमेश्वर की योजना को समझाते हैं। और इस यूसुफ के मन में जिस प्रकार की दुविधा की बातें थी, इस यूसुफ के मन में जिस प्रकार के कई एक प्रश्न थे, उन सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए स्वर्गदूत आए, और स्वर्गदूत ने उन्हें इस प्रकार से सारी बातों को कहा कि उस मरियम को अपने पास रखने से मत, और इस प्रकार से भी कहा कि उसके गर्भ में जो है वो पवित्र आत्मा की ओर से है, और वो पुत्र को जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। इस प्रकार के कई एक बातों को जब इस स्वर्गदूत ने यूसुफ को कहा, तब यूसुफ उस जैसे पुराने नियमों में भविष्यवक्ता की किताब में जो लिखा हुआ था, शायद उस बातों को वो जानते होंगे। इसी के लिए कि यूसुफ ने इस प्रकार से परमेश्वर की आने वाली योजना के लिए वो समर्पित रहे, और उन्होंने उस स्वर्गदूतों की बातों को स्वीकार कर अपने जीवन में उस बातों को लागू किया। इस बातों को आप और हम देखते हैं।
और यहाँ पर स्वर्गदूत ने जिस प्रकार से बातें उनके जीवन में की, यहाँ पर स्वर्गदूत ने जो जो बातों को यूसुफ को कहा, उन सारी बातों को यूसुफ ने सुना बोलकर हम देखते हैं। फिर और एक जगह पर मैं दिखा रहा हूं, मत्ती का दूसरा अध्याय दिखाइएगा। मत्ती के दूसरे अध्याय में 13 वचन से 15वें वचन तक दूसरी बार स्वर्गदूत यूसुफ को गाइडेंस कर रहे। 13 वचन से 15, मत्ती दूसरा अध्याय 13-15। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे न कहूं तब तक यही रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। जब वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया, और हेरोदेस के मरने तक वही रहा, इसीलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। यहां पर स्वर्गदूत ने यूसुफ को स्वप्न में दर्शन दिया और उसे निर्देश किया कि वह सुरक्षा के लिए मरियम और बालक यीशु के साथ मिस्र को जाए। यहां पर बालक यीशु को मारने के लिए उस समय के राजा जो है हेरोदेस पीछे पड़ा था। इसी के लिए स्वर्गदूत ने इस बालक और मरियम की सुरक्षा करने हेतु, या इस बालक और मरियम की सुरक्षा के लिए फिर से यूसुफ को बातचीत किया और कहा कि वो मिस्र में चला जाए। यहाँ पर इस बात को हम देखते हैं कि स्वर्गदूत चेतावनी के साथ उन्हें किस मार्ग में जाना है इसके लिए अगुवाई भी कर रहे हैं। स्वर्गदूत चेतावनी के साथ साथ उन्हें कहां पर जाना है इसका मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। इस बातों को हम यहाँ पर देखते हैं। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ हो। और प्रारंभिक कलीसिया के स्वर्गदूतों के कार्य को हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में लिखे हुए पाते हैं। आदि की कलीसिया में स्वर्गदूतों के जो कार्य थे, आदि की कलीसिया में इसीलिए कह रहा हूं कि पेंटिकॉस्टल के दिन में जिस प्रकार से कलीसिया का निर्माण हुआ, उसी के लिए मैं उसे आदि की कलीसिया कह रहा हूं। और इस आदि की कलीसिया में कई एक स्वर्गदूतों के कामों को हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं। मेरे साथ खोलिएगा, कुछ वचनों को हम देखेंगे। प्रेरितों के काम 5वें अध्याय, प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय को निकालिएगा और उसका 19 और 20वां वाक्य। प्रेरितों के काम का 5वां अध्याय उसके 19 और 20वें वाक्य को देखिए। परंतु रात को प्रभु का एक स्वर्गदूत ने बंदीगृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लेकर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सारी बातें लोगों को सुनाओ। यहां पर जब जब प्रेरितों की गिरफ्तारी हुई, जब जब प्रेरितों को बंदीगृह में डाला गया, वहां बंदीगृह से उन्हें छुड़ाने के लिए स्वर्गदूत आए। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। जब जब प्रेरितों के ऊपर सतावत की बात हुई, जब जब प्रेरितों को बंदीगृह में डाला गया, उन्हें छुड़ाने के लिए स्वर्गदूत आए। इस बातों को प्रेरितों के काम में यहाँ पर हम देखते हैं कि रात में स्वर्गदूत ने बंदीगृह में जाकर दरवाजे को खोला और उन्हें बाहर लाया और उन्हें कहा कि जाओ मंदिर में जाकर इस बातों की गवाही को दो, या परमेश्वर के उस नामों की प्रचार की बातों को करें। और एक जगह पर देखिएगा, फिलिप्पुस को स्वर्गदूत ने जिस प्रकार के निर्देश दिया, प्रेरितों के काम 8वें अध्याय के 26वें वाक्य को देखिए। प्रेरित 8:26, प्रेरित 8:26। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा,
उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, यह रेगिस्तानी मार्ग। फिलिप्पुस को स्वर्गदूत एक गाजा के नगर में जो रेगिस्तानी मार्ग है उस मार्ग में जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि फिलिप्पुस को मार्गदर्शन किया कि वो गाजा को जाए, जहां फिलिप्पुस ने एक ऐसे व्यक्ति को जो खोजा था उसे सुसमाचार सुनाया और उसका बपतिस्मा भी फिलिप्पुस के द्वारा हुआ। मतलब आदि की कलीसिया में सबसे बड़ा चमत्कार इस प्रकार से कहा जाता था कि कुश देश का अधिकारी उसका बपतिस्मा जो है इस फिलिप्पुस के द्वारा हुआ, जिसे हम देखते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। प्रभु हमारे जीवन में बढ़ाई की बातों को करने पाए, प्रभु हमारे जीवन में दया की बातों को करने पाए। और एक जगह पर देखिएगा, प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय 1 वचन से 7वें वचन तक की बातों को देखिए। यहाँ पर कुरनेलियुस को एक स्वर्गदूत ने दर्शन दिया और स्वर्गदूत ने उसे उसकी बातों को सराहा, उसकी बातों को प्रशंसा किया। उसके लिए प्रेरितों के काम 10 अध्याय 1 वचन से 7। कैसरिया में कुरनेलियुस नामक एक मनुष्य था जो इतानियल नामक पलटन का सरदार था। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बार बार परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके पास आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह शमौन चमड़े का धंधा करने वाला के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह स्वर्गदूत से बातें की थी चला गया तो उसने 2 सेवक और उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनसे इस बातों को कहा और सिपाही बुलाया। कुरनेलियुस ने स्पष्ट रूप से एक स्वर्गदूत को उससे बातचीत करते हुए देखा बोलकर हम देखते हैं। और ये स्वर्गदूत कुरनेलियुस को शमौन पतरस जो चमड़े का धंधा करने वाले के पास अतिथि है, इसके बारे में उसे उस जगह पर, अपनी जगह पर बुला लाने के लिए एक निर्देश को दिया और साथ ही साथ कुरनेलियुस की सच्चाई की बातों को भी स्वर्गदूत ने सराहा। स्वर्गदूत उसे उसकी भक्ति की बातों को सराहते हैं, उसे कहते हैं कि तेरे दान, तेरी सारी बातें परमेश्वर ने ग्रहण योग्य हो गई है, परमेश्वर के पास वो स्मरण के लिए आ पहुंची है। इस प्रकार की बातों को वो समझा। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और स्वर्गदूत ने सुसमाचार सुनाने हेतु पतरस को अपने पास बुलाने का उसे निर्देश को दिया। कई बार स्वर्गदूत हमारे कार्यों को सराहते भी है, जिस प्रकार से स्वर्गदूत ने इस कुरनेलियुस के कार्य को सराहाया, उसकी सेवा की बातों को सराहाया, उसकी प्रार्थना की बातों को सराहाया। इसके लिए निर्देश के साथ, कभी कभी स्वर्गदूत निर्देश के साथ साथ हमारे जीवन की सराहने वाली प्रशंसनीय बातों की प्रशंसा भी करेंगे। इसको हमें समझने की आवश्यकता है। और एक जगह पर देखिएगा, प्रेरितों के काम 12वें अध्याय, प्रेरितों के काम उसके 12वें अध्याय में 7वें वचन से 10वें वचन। प्रेरितों के काम 12वें अध्याय 7वें वचन से 10वें वचन। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा,
कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूं। तब ये पहले और दूसरे पहर से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचा जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए, और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। एक स्वर्गदूत के द्वारा पतरस जो बंदीगृह में था उसे छुड़ाने की बातों का चमत्कार को हम देखते। मैं इस प्रकार से इसको कहूं कि स्वर्गदूत उस पतरस को छुड़ाने के लिए आगे आगे चले, पतरस को निर्देश दिए, आगे आगे चलकर पतरस की बेड़िया इस स्वर्गदूत ने पतरस की बेड़िया खोला और उसे कैद खाने से बाहर निकाला। परंतु जो बातें उससे हो रही थी पतरस समझ नहीं पा रहा था, परंतु जिस प्रकार से वो स्वर्गदूत उसे निर्देश कर रहे थे इस प्रकार से पतरस चला गया। और अपने आप को ये स्वर्गदूत कब तक उसके साथ रहा, जब तक कि वो उस बंदीखाने से बाहर ना आए। क्योंकि वचन बतलाती है जब पतरस बंदीगृह से बाहर निकला और एक ही गली में चले गए, तब ये स्वर्गदूत लुप्त हो गया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर इस प्रकार के स्वर्गदूत आदि की कलीसिया में कई एक लोगों के जीवनों में कार्य करते हुए हम देख रहे हैं। और एक देखिएगा, प्रेरितों के काम उसके 12वें अध्याय के 23वें वाक्य को पढ़ रहा हूं। प्रेरित 12:23। उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा ने दी, और वह कीड़े पड़ के मर गया। हेरोदेस की मृत्यु के बारे में हम यहां पर देखते हैं। हेरोदेस जिसने परमेश्वर को महिमा देने की बजाय अपने आप को महिमा दिया, अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश किया, परंतु उसी समय स्वर्गदूत ने उसके ऊपर उसे मारा और हेरोदेस की मृत्यु हो गई। मतलब स्वर्गदूत ने हेरोदेस को मारा और वो मर गया। यहां पर भी हम स्वर्गदूतों की बातों को देखते हैं। यहां पर भी हम स्वर्गदूत के द्वारा उस हेरोदेस की मृत्यु की बातों को भी देख रहे हैं। और एक वचन देखिएगा, प्रेरितों के काम 27वें अध्याय 22 से 25। प्रेरितों के काम 27वें अध्याय, प्रेरितों के काम उसके 27वें अध्याय 22 से 25 वचन। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि न होगी, पर केवल जहाज की। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसीलिए है सज्जनों, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूं कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। यहाँ पर हम रोम की यात्रा में स्वर्गदूत पौलुस को दर्शन देते हैं और उसे आश्वासन देते हैं कि भले ही जहाज नष्ट हो जाएगा, परंतु किसी की हानि नहीं होगी, किसी की जान न जाएगी। और यही बातें पौलुस कैसर के सामने प्रस्तुत करते हैं। पौलुस जिस जहाज में सफर कर रहे थे, उस जहाज में तूफान आता है, लोग भयभीत होते हैं, परंतु स्वर्गदूत आकर पौलुस को इस बात को समझाते हैं कि किसी की हानि नहीं होगी।
किसी की जान न जाएगी, केवल हानि इस जहाज की होगी। इस प्रकार की स्वर्गदूतों के द्वारा मार्गदर्शन पाने वाली बातें प्रेरित पौलुस कैसर के सामने कहते हुए हम देखते हैं, और उसी प्रकार से हम भी इस बातों को समझने पाए। जैसे मैंने कहा, ये सारी आदि नियम की कलीसिया के लिए उस स्वर्गदूतों की बातें थी। स्वर्गदूत ने किस प्रकार से सेवा की, इसके बारे में हम इस वचनों से देखते हैं। और स्वर्गदूत हमें हम स्वर्गदूत दर्शन में देख सकते हैं और उनकी बातें हमें सुनाई दे सकती है। ऐसा बोल सकते हैं कि बिना दिखाई हुए वो स्वर्गदूत हमें बिना दिखाई दिए भी बोल सकते हैं, या स्वर्गदूत स्वप्न में हमसे बातचीत कर सकते हैं। स्वर्गदूत हमारे विचारों को प्रभावित कर सकते हैं या हमारे मन में विचारों को डाल सकते हैं। स्वर्गदूत बोल सकते हैं और हम अपनी आत्मा के कानों से सुन सकते हैं। स्वर्गदूत जब दिखाई नहीं देते तब हमारी सेवा कर सकते हैं। स्वर्गदूत भले ही अदृश्य हो, फिर भी हम उन्हें सुन सकते हैं। इस बातों को समझने क्या, अक्सर आराधना के समय के दौरान हम हमारे मध्य में सेवा करने वाले स्वर्गदूतों को देख सकते हैं, या स्वर्गदूतों की इस उपस्थिति को भी हम बहुतायत से आराधना के समय में देख सकते हैं। मेरे प्यारो, आज के लिए हम इसी बातों को समाप्त करें, परंतु एक बात को मैं कहना चाह रहा हूं, स्वर्गदूतों को हमारे लिए सेवा टहल करने के लिए दिया गया है। इस बातों को हम और आप अपने सोच विचार में पक्का रखें। स्वर्गदूत दर्शन के द्वारा हमसे बातचीत कर सकते हैं, या हम स्वर्गदूतों का आवाज सुन सकते हैं। भले स्वर्गदूत हमें दृश्य रूप में ना दिखाई दे, स्वर्गदूतों की उपस्थिति को हम देख सकते हैं। अपनी खुली आंखों से हम स्वर्गदूतों को भी देख सकते हैं। इस सारी प्रकार की बातों में स्वर्गदूतों का सेवा, परमेश्वर हमें मार्गदर्शन देने के लिए, परमेश्वर हमें निर्देश देने के लिए, परमेश्वर हमें सिखाने के लिए, परमेश्वर हमें कुछ बातों को समझाने के लिए, इन सारी बातों के लिए करता है। इसे हम अच्छे से समझने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ हो। उसकी दया देखिएगा, वो परमेश्वर हमारे लिए लगातार कार्य करने वाला परमेश्वर है। इस बातों को भी हम समझने की आवश्यकता है। वो लगातार हमारे जीवन में काम भी करता है, इस विषय को हमें समझने की आवश्यकता है। इस स्वर्गदूतों के बारे में आज जो हमने सीखा, उसमें से एक बात समझे कि ये सेवा टहल करने वाली आत्माएं हमारे लिए दी गई। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर, आपको धन्यवाद, स्तुति प्रशंसा करते हैं। हमारे लिए जो भलाई की बातों को आपने किया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। तेरी सारी भलाई के लिए धन्यवाद, तेरे सारे कार्य के लिए धन्यवाद, सहायता किया इसके लिए धन्यवाद देते हैं। कार्य यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष देने पाए, धन्यवाद।